आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट करा तो अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मैं इसको इस साइड से रोटेट करूं मैं ड्रिल पे फंसा के तो किसी ऐसा फिगर बनेगा। तो अगर मैं इसको वापस देख लो, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका। ये इस साइड पे रोटेट करूं और ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एक 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा है। कौन? तो कुछ वीडियोस पहले अपन ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 10th आईसीएसई की छोड़ दी थी। इस वाली वीडियो में वापस स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्यूशंस देखने वाले हो आप। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ABC is a right angle triangle where angle B is equal to 90 degree and AB is equal to 7 centimeter। तो पहली लाइन में जितनी इंफॉर्मेशन है वहां से अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है और AB जो है 7 सेंटीमीटर की है। एंगल भी 90, AB 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे है द ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट AB द वॉल्यूम। चलो, तो इस ट्रायंगल को अपन रोटेट कर रहे हैं AB से, तो कुछ आपका फिगर बनना चाहिए ऐसा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन D। अब रोटेशन कैसे होगा, यहाँ देख लो आप कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट करा तो अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मैं इसको इस साइड से रोटेट करूं मैं ड्रिल पे फंसा के तो किसी ऐसा फिगर बनेगा। तो अगर मैं इसको वापस देख लो, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका। ये इस साइड पे रोटेट करूं और ध्यान से देखने की कोशिश करो तो एक 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा है कोन। अब जो आपका कोन बनेगा जिस साइड से अपन रोटेट करेंगे वो उसकी हाइट हो जाएगी। चलो, तो अभी रोटेट कर रहे हैं अपन AB से। AB आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो AB हो जाएगी आपकी H 7 सेंटीमीटर कोन की। और जो दूसरी साइड है अपनी बची हुई, ये जो बेस है, रोटेशन होने पे जो कोन बनेगा ये उसकी रेडियस हो जाएगी। तो अभी आपकी रेडियस होगी BC R। चलो, R की लेंथ अभी है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब द वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन सो फॉर्म्ड इज फाउंड टू बी 4224 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका कोन बनेगा रोटेशन पे उसका वॉल्यूम यहाँ दे रखा है 4224 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो एक साइड तो दे रखी है AB, बाकी बची हुई जो 2 साइड्स हैं AC और BC उनकी लेंथ निकालनी है। इजी है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन है उसे देखो, वॉल्यूम है, हाइट है, रेडियस फाइंड कर लेते हैं, वहां से आपकी BC की लेंथ आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है आपका V is equal to 1/3 pi r square H। V की जगह 4224 1/3 22/7 r square, H की जगह 7 से 7 कैंसिल। अब जितनी चीजें हैं r स्क्वायर को छोड़ के सबको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। 4224 टाइम्स 3/22 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं। 22 4224 ये आपके 2 से कैंसिल हो जाएंगे 11 टाइम्स और 2112 टाइम्स। 11 और 2112 ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। 11 और 2112 1, फिर 101 9 2 2 2 192 टाइम्स आता है ये 2112 11 की टेबल में टाइम्स 3। चलो, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। पहले वाला कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जो भी आपका आंसर है उसको फिर प्राइम फैक्टराइज करके उसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, वहां से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। ये पहला वाला तरीका था, ये थोड़ा लेंथी है तो अपन इससे नहीं करने वाले। अपन क्या करेंगे कि यहाँ जो इस वाली साइड पे नंबर है 192 टाइम्स 3, इन दोनों को कुछ ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जहां पे जो आपके नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आगे बात समझ में। तो 192 आपका 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है ये 64 टाइम्स और टाइम्स 3 तो है ही, 3 टाइम्स 3 9 हो जाएगा 64 टाइम्स 9। अब यहाँ जो 2 नंबर आ गए 64 9 ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 64 8 का 9 3 का, तो अपन इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। r हो जाएगा आपका √64 टाइम्स 9
रूट 64 8, रूट 9 3, आर 24 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब रेडियस थी आपकी बीसी, तो एक साइड अपन ने फाइंड कर ली बीसी 24 सेंटीमीटर। तो एक और साइड निकालनी है एसी, वो भी अपन इजीली निकाल सकते हैं। एसी होगी आपकी, ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में। AC इज इक्वल टू AB की जगह 7, BC की जगह 24। तो AC इज इक्वल टू 49 प्लस 576, 49 प्लस 576 ये होगा 625। रूट 625 परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, तो AC की लेंथ आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। जो बची हुई दो साइड्स थी आपकी, उनकी लेंथ आपने फाइंड कर ली, AC BC आ गई। क्वेश्चन यहाँ हो गया। डाउट्स हैं डाल दो कमेंट में, कर लो इतना, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 12 सेंटीमीटर and the central angle of the sector is 120 डिग्री। चलो, तो एक आपके पास एक सेक्टर दे रखा है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। नाम दे दो सेक्टर को ए बी सी। ए बी और बी सी है, रेडियस 12 सेंटीमीटर, और ये जो सेक्टर बीच में एंगल बना रहा है वो है 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अब। इट इज रोल्ड टू फॉर्म ए कोन ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कोन। चलो, तो ये जो आपका सेक्टर बनेगा उसको रोल करा है इन्होंने, और रोल करने के बाद जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है। तो अब ये समझने की कोशिश करो कि ये आपके पास एक सेक्टर है, अगर मैं उसको ऐसे रोल करूं तो कुछ ऐसा कोन बन जाना चाहिए। अब ये ऐसा कोन बन रहा है, तो अपना जो सेक्टर था इसकी रेडियस है ये, जब मैंने इसको रोल करा तो ये कोन की स्लेंट हाइट बन जाएगी। आ रहा है इतना फिगर से समझ में? चलो, तो रेडियस इज इक्वल टू स्लेंट हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर। आगे इतना समझ में? अब यहाँ देखो, ये सेक्टर की जो ये लेंथ है, ये वाली, ये आर्क की लेंथ है। जब मैंने इसको रोल करा तो ये जो आपका कोन बनेगा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये जो आपकी आर्क की लेंथ थी, जब मैंने इसको रोल करा और ये कोन बना, तो ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा कोन का। चलो, तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन। तो ये जो आपके पास रिलेशन आए हैं, इससे अपन रेडियस ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपका फॉर्मूला है 2 पाई r टाइम्स थीटा अपॉन 360। अब मैं यहाँ r1 डाल रहा हूँ लेंथ ऑफ आर्क में, और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, ये सरकमफ्रेंस ऑफ कोन सर्कल होता है आपका, तो ये होगा आपका 2 पाई r2। दोनों की रेडियस अलग अलग आने वाली है, तो मैंने r1 r2 इनको अलग अलग कर दिया। क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो r1 थीटा की जगह जो सेंट्रल एंगल आपका बीच में बन रहा है 120 डिग्री, 360 इज इक्वल टू r2। r1 है आपका 12, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो 1/3 इज इक्वल टू r2। r2 आएगा आपका 4। चलो, तो अपने पास अभी तक दो चीजें आ गई हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन। कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी ऑफ द कोन मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। r फाइंड कर लिया 4 सेंटीमीटर, l ये भी फाइंड कर ली 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में एक और चीज है जिसकी वैल्यू अभी तक अपने पास नहीं है, h फाइंड कर लेते हैं। h फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, h इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस माइनस r स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में l और r की वैल्यू पुट करते हैं। 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16, ये होगा रूट 128। अब ये जो अंदर वाला नंबर आ रहा है रूट 128, इसकी वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहले वाला, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो प्राइम फैक्टराइज करने का कोई मतलब नहीं है। आप वो डिवीजन वाला जो मेथड है वो अप्लाई करो, वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। वो वाला मेथड लेंथी और कंफ्यूजिंग है, तो मैं उससे नहीं करने वाला, अपन दूसरे वाले मेथड में करने वाले हैं।
तो 128 को अपन कुछ ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो नॉन स्क्वायर्स हैं, जिनके अपने को स्क्वायर रूट मालूम है। तो 128 4 का मल्टीपल है, 4 अपना एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें कन्वर्ट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 32। चलो 32 को अब क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 टाइम्स 2। 4 16 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो ये इतना अपने कन्वर्ट होके बाहर आ जाएंगे। रूट 4 होगा आपका 2, रूट 16 होगा 4, रूट 2, ये होगा 8 रूट 2। चलो तो अब जो अपना ओरिजिनल नंबर था रूट 128, इसका स्क्वायर निकालना टफ होता, बड़ा नंबर है। अब रूट 2 आपको इसका स्क्वायर तो याद ही है 1.41, तो यहाँ पुट करते हैं 8 टाइम्स 1.41 11.28 सेंटीमीटर। चलो तो हाइट आ गई, रेडियस आ गई, कैपेसिटी निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह r था आपका 4 और h की जगह है 11.28, डिनोमिनेटर में 21, 22 टाइम्स 4 का स्क्वायर 16 11.28, न्यूमरेटर में भी इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसका दो डेसिमल प्लेसेस तक प्रोडक्ट आएगा 3970.56 डिवाइडेड बाय 21, तो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 189.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ ये हो गया क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा इसमें लॉजिक ज्यादा लगेगा, तो ध्यान से करने की कोशिश करना। कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन 13, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स हैविंग द सेम रेडियस ऑफ द बेस इज 6:5। चलो तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये अपने कंपैरिजन ऑफ कोन्स पे है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो कोन्स है, रेडियस सेम है, हाइट का रेशियो 6:5। चलो तो दोनों की हाइट अगर मैं दूं, पहले वाली की h1 दूसरे वाली की h2, तो आपको दे रखा है h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू 6:5। रेडियस तो सेम ही है, तो r1 इज इक्वल टू r2, या फिर अपन इसको r ही ले लेंगे दोनों में। पहली चीज जो है आपके फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आपको वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन v1 अपॉन v2, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h1 और यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अब ऑलमोस्ट हर चीज ही कैंसिल हो जाएगी, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आया h1/h2 और h1/h2 की वैल्यू है 6/5। रेशियो हो गया आपका 6:5 v1:v2। इतना इजी था ये पहला वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपको कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। तो ये आपका a था वॉल्यूम, अब b है CSA। क्वेश्चन में आगे रखा है व्हेन ईच रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ द हाइट ऑफ द शॉर्टर कोन। चलो तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ द बेस तो इक्वल ही है, तो आपकी r जो होगी वो छोटे वाले कोन की जो हाइट है, छोटे वाले कोन की हाइट मतलब 5, वो उसकी आधी होगी। तो अगर मैं h1 और h2 को ऐसे ले लूं, h1 को ले लूं मैं 6x और h2 को ले लूं 5x, तो जब अपन इनका रेशियो निकालेंगे 6:5 ही आएगा। और नंबर्स आ गए तो अपन इनमें कैलकुलेशन भी अब कर सकते हैं। तो छोटे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि रेडियस जो होगी वो छोटे वाले कोन की आधी होगी, h2/2, h2 आया है आपका 5x/2। चलो तो रेडियस आ गई। अब आगे है कर्व सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है, CSA1/CSA2। CSA कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला है πRL। L1 कर रहा हूं मैं इसको, दोनों की लैटरल सरफेस एरिया स्लेंट हाइट्स अलग अलग होंगी, और πRL2, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, L1 L2 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। L1 होगी आपकी h1 स्क्वायर प्लस r1 या फिर r स्क्वायर, और L2 h2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दोनों गए स्क्वायर रूट में। h1 की लेंथ ये फाइंड करी है अपन ने 6x, r है आपका 5x/2 होल स्क्वायर, और h2 छोटा वाला कोण 5x और यहाँ पे 5x/2 r स्क्वायर। चलो अब
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर ये होगा 36x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली नीचे भी 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर अपॉन 4 और ये गया पूरा स्क्वायर रूट में। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4, 36 टाइम्स 4 ये होता है आपका 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, अभी भी स्क्वायर रूट में। तो 25 टाइम्स 4 100x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। चलो तो अब जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उन्हें स्क्वायर रूट के बाहर लाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 होगा आपका 1/2। अगर मैं इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो आपके पास बचेगा 144 प्लस 25 और 1/2 नीचे से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 100 प्लस 25। चलो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1/2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ आया x, इसे ऊपर करते हैं। न्यूमरेटर में आया x, डिनोमिनेटर में भी x आ जाएगा। 144 प्लस 25 169 रूट 169 और 100 प्लस 25 125। x से x भी कैंसिल हो गया, 169 13 का स्क्वायर रूट और 125 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसे अपन वही करने वाले हैं, दो ऐसे नंबर्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो जिनके स्क्वायर्स अपने पास नोन हो। तो 125 को आप लिख सकते हो 25 टाइम्स 5। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो ये आएगा 5:5। ऑलमोस्ट हो गया, बस अब इसको रेशियो में लिखना है। तो आपका CA का रेशियो होगा, अब यहीं पे कर देते हैं, CA 1 रेशियो CA 2, 13:5:5। इसी के साथ अपना ये सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी था, सेकंड वाले पार्ट में थोड़े से कैलकुलेशन थे, वो अपन ने यहाँ देख लिए। दोनों आंसर आ गए अपने, कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स इज 3:2 एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। चलो तो दो कोन से रखे हैं जिनकी हाइट का रेशियो 3:2, रेडियस का रेशियो 2:3, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं 13 और 14 में। स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की हाइट, पहले वाली की हाइट h1, दूसरे वाली की h2, रेशियो दे रखा है 2:3। दोनों की रेडियस, पहले वाली की रेडियस r1, दूसरे वाली की रेडियस r2, रेशियो दे रखा है, सॉरी रेडियस, हाइट का रेशियो 3:2 है, रेडियस का रेशियो 2:3 है। चलो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, स्टार्ट करते हैं। V1/V2, V1:V2 ये होगा V1/V2 1/3 पाई। अब रेडियस अलग अलग है, 13 में रेडियस सेम थी तो उसे r ही ले लिया था, यहाँ पे अलग अलग है तो r1 r2 ले लें। r1 स्क्वायर h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 और पाई तो अभी भी कैंसिल होंगे। r1 r2 ये स्क्वायर में दे रखे हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 होल स्क्वायर और h1/h2 स्क्वायर से लिख लो। r1/r2 ये रेशियो दे रखा था, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 2/3, कर दो यहाँ वैल्यू पुट 2/3 होल स्क्वायर। h1/h2 ये रेशियो दे रखा था, अपन इसको भी ऐसे लिख सकते हैं h1/h2 3:2, कर दो वहाँ वैल्यू पुट 3/2। चलो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3/2, 2 से 4 2, 3 से 9 3, आंसर आएगा आपका 2/3। V1:V2 आ गया 2:3। इसी के साथ अपना एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, क्वेश्चन 14। अभी इसका एक तरीका था करने का, दूसरा तरीका ये कि जैसे यहाँ पे आ रही है ये आपके पास वैल्यू आ गई, आप इसको पूरा h1 में कन्वर्ट कर लो या फिर h2 में कन्वर्ट कर लो और इस वाले एक्सप्रेशन में वहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों से आंसर तो आ जाएंगे। मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इससे करता हूँ, कर लो इतना, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट कोन इज डबल द करस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस ऑफ अनदर स्मॉलर राइट कोन। चलो तो आपके पास दो कोन है, पहले वाली की जो हाइट और रेडियस है वो दूसरे वाले कोन की हाइट और रेडियस के डबल है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर छोटे वाले कोन की अपन हाइट और रेडियस ले लें
H and R of smaller cone B H1 and R1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। या फिर H1, चलो H1 R1 ले लिया, नहीं तो चाहो तो H और R करके ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका बड़ा वाला कोन है उसकी हाइट अगर मैं H2 लूँ तो वो है डबल छोटे वाले कोन की हाइट की 2H1, और जो बड़ा वाला कोन है उसकी रेडियस जो है उसे अगर मैं R2 लूँ तो वो भी है डबल छोटे वाले कोन के रेडियस की। आगे इतनी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। इफ देयर वॉल्यूम्स बी V एंड V डैश, आपको इनके वॉल्यूम दे रखे हैं V और V डैश। बड़े वाले कोन का V है, छोटे वाले कोन का V डैश है। एंड लैटरल सरफेस एरियाज भी S एंड S डैश। चलो लैटरल सरफेस एरिया S और S डैश, बड़े वाले कोन का S, छोटे वाले कोन का S डैश रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द फर्स्ट वाली चीज जो आपको फाइंड करनी है, रेशियो ही फाइंड करना है, ये है V अपॉन V डैश। स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन V ये होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और यहाँ V डैश में होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इसको अपन फिर से रेशियोज में ही करने वाले हैं। तो R2 अपॉन R1 इसको मैं करने वाला हूँ होल स्क्वायर H2 अपॉन H1। अपने पास रेशियोज तो दे ही रखे। अगर मैं यहाँ H1 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो H2 अपॉन H1 आ जाएगा आपका 2/1। R2 सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ 2R1 कर लेना। R1 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो R2 अपॉन R1 2/1। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ वैल्यू R2 अपॉन R1 की 2/1 होल स्क्वायर H2 अपॉन H1 की 2/1। 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 8, डिनोमिनेटर में तो 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो 8:1। पहला हो गया आपका कन्वर्ट, 8:1 आ गया आपका वॉल्यूम्स का रेशियो। आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया, चलो S अपॉन S डैश निकालना था आपको B वाले पार्ट में। B है आपका S रेशियो S डैश, या फिर इसको डायरेक्ट ही लिखूं मैं S अपॉन S डैश। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R L1, बड़े वाले कोन का पाई R2 L2, छोटे वाले कोन का पाई R1 L1। पाई से पाई कैंसिल, R2 R1 का रेशियो देख लिया है अपन ने 2/1, तो डायरेक्ट अगर मैं 2/1 पुट कर दूं L2 L1 इनकी लेंथ अपने को निकालनी पड़ेगी। L2 मतलब बड़े वाले कोन की स्लेंट हाइट, ये होती है आपकी रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन L1 की जगह छोटे वाले कोन की स्लेंट हाइट। अब छोटे वाले कोन में आपकी हाइट है H1, रेडियस है R1, तो H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। चलो तो यहाँ तक आ गए अपन H2 R2। अब यहाँ से आगे बढ़ने का H2 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और R2 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो तो 2 टाइम्स H2 की जगह हो जाएगा 2H1 का होल स्क्वायर, R2 की जगह 2R1 का होल स्क्वायर। नीचे तो कुछ फर्क नहीं है। चलो तो ये होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 H1 स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 R1 स्क्वायर अपॉन H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। अब दोनों में से 4 भी कॉमन निकल सकता है, निकाल लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4 H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। रूट 4 2 होता है, तो 2 टाइम्स 2 यहाँ पे H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन रूट H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन, ये दोनों हो गए कैंसिल। 2 टाइम्स 2 आपका जो आंसर आएगा 4:1। तो CA से क्या आपका रेशियो आ गया, ये फाइंड करना था, 4:1 आ गया। इसी के साथ अपने ये दोनों क्वेश्चन खत्म। कंफ्यूज मत होना, रेशियोज बड़े इजी हैं ये। एक चीज मैंने शुरुआत में नहीं बोली थी इस वाली वीडियो में, लाइक कर दो वीडियो को, डाउट्स आए कमेंट में डाल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करो दोस्तों में शेयर। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।